पागल हो रही हो? चुप। आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी सिनेमा के जाने माने सितारों में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान, मांजीराम माउंटेन और इसके अलावा भी कई सारी मूवीज और वेब सीरीज में नवाज अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं और ये साबित कर चुके हैं कि कुछ भी बड़ा करने के लिए या बड़ा बनने के लिए खूबसूरत होना या फिर आपके पीछे किसी गॉडफादर का होना जरूरी नहीं है। नवाज ना तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर हैं और ना ही उनका फिल्मी बैकग्राउंड है। उनका परिवार या किसी भी रिश्तेदार का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। फिर भी नवाज सिर्फ और सिर्फ आज जो कुछ भी हैं अपनी दमदार एक्टिंग के बल पर हैं। तो आइए जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्ट्रगल भरी जिंदगी के बारे में, बिल्कुल शुरुआत से। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुधाना कस्बे में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे और उनके 7 भाई और 2 बहनें हैं। टोटल 9 भाई बहनों के बीच नवाजुद्दीन सबसे बड़े थे और मुजफ्फरनगर के इसी छोटे से गांव बुधाना में उनका बचपन बीता और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी इसी गांव से की। बहुत से लोग सोचते हैं कि नवाजुद्दीन एक गरीब परिवार से हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक वेल ऑफ जमींदार किसानों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि अपना कैरियर बनाते वक्त उन्होंने अपने परिवार से कोई आर्थिक मदद नहीं ली और बहुत बुरे दिन देखे जो अल्टीमेटली उन्हें और स्ट्रांग बनाते गए। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलकर बाहर जाना चाहते थे। वजह थी कि गांव का माहौल पढ़ाई लिखाई के लिहाज से सही नहीं था। नवाजुद्दीन ने इंटर तक की पढ़ाई गांव से पूरी की। उसके बाद वो हरिद्वार चले गए क्योंकि गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल बिल्कुल नहीं था, लेकिन नवाज और पढ़ना चाहते थे। हरिद्वार में उन्हें गुरुकुल कंगड़ी विश्वविद्यालय से अपनी केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वडोदरा गुजरात में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे। इस काम में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए करते जा रहे थे। कुछ वक्त बाद नवाज ने अपनी वो नौकरी छोड़ दी और वापस अपने गांव चले गए, लेकिन गांव में भी उनका मन नहीं लगता था। फिर एक दिन उनका एक दोस्त उन्हें एक फिल्म दिखाने ले गया। फिल्म देखने के बाद नवाज को फिल्म बहुत पसंद आई और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें भी एक्टिंग करनी चाहिए। उन्हें लगा कि शायद वो इसी की तलाश में थे, क्योंकि नवाज अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन रास्ता मालूम नहीं था। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि वो जिंदगी से क्या चाहते थे। नवाज को लगा कि वो इसी काम के लिए बने हैं और इस बारे में उन्होंने अपने दोस्त से सलाह लिया और दोस्त ने समझाया कि अगर एक्टर बनना है तो इसके लिए एक्टिंग सीखनी होगी। नवाज के सपने बहुत बड़े थे, इसलिए छोटे से गांव की जिंदगी नवाज को रास नहीं आई। इसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में जिंदगी जीना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि नवाज के पास ना तो कोई काम था और ना ही दिल्ली में किसी से कोई जान पहचान थी। नवाज एक्टिंग सीखना चाहते थे और एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नवाज ने उसमें एडमिशन लेने का सोचा, पर उसमें एडमिशन लेने के लिए पहले से कुछ प्लेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था साक्षी थिएटर ग्रुप। यही वो ग्रुप था जिसमें उनके साथ मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला भी एक्टिंग के गुण सीख रहे थे और नवाजुद्दीन भी वहीं छोटे मोटे नाटक करने लगे। पर इन नाटकों से पैसे नहीं मिलते थे और दिल्ली में सरवाइव करना था तो पैसे तो चाहिए ही थे। इसलिए नवाज दिल्ली में ही नौकरी तलाशने लगे। एक दिन उन्हें किसी पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर चिपका पोस्टर दिखा। उसमें लिखा था सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉचमैन चाहिए। नवाजुद्दीन ने पोस्टर पर लिखे नंबर पर कांटेक्ट किया और उन्हें शाहदरा के पास एक टॉयज फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी मिल गई और नवाज नौकरी करते रहे और साक्षी थिएटर ग्रुप में एक्टिंग भी सीखते रहे।
इसके बाद नवाज को एक्टिंग का कुछ एक्सपीरियंस हो गया था तो उन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया और एक्टिंग की बारीकी समझने लगे। NSD में नवाज की मुलाकात कई बड़े बड़े एक्टर से हुई और उनके साथ एक्टिंग सीखने का मौका मिला। NSD से निकलने के 4 साल तक नवाज दिल्ली में ही रहे, लेकिन उनकी कमाई कुछ नहीं हो पाती थी और भूखे मरने जैसी नौबत आ गई थी। फिर नवाज ने सोचा कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा है मुंबई जाकर स्ट्रगल किया जाए और नवाज मुंबई की तरफ रवाना हो गए, जहां से शुरू हुआ रिजेक्शन का दौर। मुंबई में नवाज के पास रहने को कोई जगह नहीं थी तो मुंबई में उन्होंने NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने के लिए भी राजी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे छोटे रोल्स करने को तो मिले, लेकिन उन्हें ज्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि वहां उनकी सही जगह नहीं है। वो कभी कभी निराश होकर वापस अपने गांव लौटने की सोचते थे, लेकिन फिर उनको विचार आता कि वापस गांव जाकर तो खेती करनी पड़ेगी और गांव के लोग मजाक अलग उड़ाएंगे। नवाज के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि रूम रेंट दे सकें। नवाज काम की तलाश में जगह जगह भटकते रहते, लेकिन यहाँ उनके टैलेंट को कोई पहचानने वाला नहीं था, क्योंकि वहां सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी वालों को ही चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। लेकिन नवाज ने हार नहीं मानी और वो फिल्मों में काम पाने की तलाश में जगह जगह भटकते। जहां भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती, नवाज वहां पहुंच जाते थे और वहां काम की तलाश में रहते थे। जब कोई उनसे पूछता कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज कहते थे, मैं एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो। फिर उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुन सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते थे कि ना सुनने की आदत सी पड़ गई है, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजमी है कि अगर इंसान को उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाते थे। कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव, अपने माता पिता के पास चला जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते कि वहां जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता था, उसके अलावा उनका किसी और काम में मन नहीं लगता था। यही सोचकर फिर वो रुक जाते और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते। नवाज के साथ मुंबई आए सभी दोस्त अपने घरों को लौट गए, लेकिन नवाज मुंबई में डटे रहे। हताशा के इन दिनों में नवाज को अपनी माँ की एक बात याद रही कि 12 साल में तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं, बेटा तू तो इंसान है। नवाज बताते हैं कि मुंबई में संघर्ष का यह ऐसा समय था कि वह एक समय खाना खाते तो दूसरे समय के लाले पड़ जाते थे। उन्होंने कई बार हार मानने की सोची और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस गांव जाने का सोचा, लेकिन फिर वही याद आता कि वह गांव क्या मुंह लेकर जाएंगे। नवाज कहते हैं, मैं वापस जाता तो गांव में सब मजाक उड़ाते कि बड़ा बन रहा था, हीरो बनने गया था, वापस आ गया। तो वापस गांव जाने का विचार मैंने छोड़ ही दिया। मुझे कोई और काम आता भी नहीं था तो कुछ और कर भी नहीं सकते थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मरना और जीना मुंबई में ही होगा। इस बीच फिल्मकार अनुराग कश्यप ने उनका एक नाटक दिल्ली में देखा था और उन्हें अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में काम दे दिया। रोल ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन नवाज खुश थे क्योंकि नवाज को अपनी क्षमता दिखाने का कम से कम मौका तो मिला। ब्लैक फ्राइडे फिल्म के दौरान डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने नवाज की एक्टिंग से खुश होकर नवाज से वादा किया कि वो नवाज को लेकर एक फिल्म जरूर बनाएंगे जिसमें वो नवाज को मेन रोल देंगे। नवाज कामयाबी के एकदम करीब थे, लेकिन कामयाबी अभी तक सही मायनों में मिली नहीं थी। लेकिन उनकी मेहनत और उनके हौसला कभी नहीं टूटा और फिर उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस फिल्म ने नवाज की जिंदगी ही बदल दी और यही फिल्म नवाज की जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिर इसी साल नवाज की दूसरी फिल्म मिस लवली भी रिलीज हुई। इस फिल्म में नवाज लीड रोल में थे। इसके बाद तिग्मांशु धूलिया की फिल्म पान सिंह तोमर ने नवाज को एक अलग ही पहचान दी। इसके बाद पीपली लाइव और कहानी फिल्म में नवाज की एक्टिंग को काफी तारीफ मिली।
बस फिर क्या था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बना फैजल खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब नवाज भीड़ का हिस्सा नहीं थे और ना ही उनको किसी छोटे मोटे रोल्स के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत थी। नवाज ने फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए 12 साल का लंबा सफर तय किया, जिसमें वो कई बार गिरे और कई बार टूटे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे, जिन हौसलों ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि उनकी एक्टिंग का लोहा आज दुनिया मानती है। उनके कैरियर की शुरुआत शूल और सरफरोश जैसी फिल्मों से हुई थी, लेकिन इन फिल्मों में उनका किरदार काफी कम समय के लिए था। इसके बाद उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया। उनके काम को हर तरफ से काफी सराहा गया, लेकिन असली पहचान उन्हें पीपली लाइव, कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों से ही मिली। लगातार संघर्षों के बाद अब वह एक सफल अभिनेता बन चुके हैं और कई फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। नवाजुद्दीन की कुछ बेहतरीन फिल्में कहानी, बॉम्बे टॉकीज, किक, मांझी द माउंटेन, रईस, बंटो, ठाकरे और फोटोग्राफर हैं। 49 वर्षीय नवाजुद्दीन को 2012 की तलाश, गैंग्स ऑफ वासेपुर और कहानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। दोस्तों, तो ये थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सफ़र की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप नवाजुद्दीन के फ़ैन हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।